हम लोग 25-30 हैं, लेकिन हम लोग सब के सब 100 के बराबर हैं। साल में एक बार नोटिफिकेशन आता है, 200 पद निकलते हैं, तो 200 पद के लिए सर यहाँ पे 5 लाख 6 लाख बेरोजगार हैं। लेकिन सर यहाँ पे मेजर मुद्दा ये है कि ये भी एक ऐसा वैकेंसी है सीजीपीएससी राज्य परीक्षा का, तो उसके पश्चात जो वैकेंसी जारी हो सकती है, जैसे कि एडीओ हो गया, हॉस्टल वार्डन, आरआई, पटवारी और अमीन। इस प्रकार के वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करिए। तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। सबसे पहले आप सभी साथियों को दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सभी का जो पर्टिकुलर वर्ष है बहुत ही अच्छा कटे, अब सभी को बहुत सक्सेस मिले, यही कामना के साथ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दरअसल आज को जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप लोग के डिमांड पर ही आधारित है। दरअसल आप लोगों की तरफ से बार बार जो है एक प्रश्न वगैरह निकल कर आ रहे थे कि सर हम लोग को एट अ टाइम एक सिंगल एग्जाम फोकस करना चाहिए या फिर मल्टीपल एग्जाम वगैरह फोकस करना चाहिए। मैं आपको बार बार यही उत्तर देता हूं कि देखिएगा, आज के डेट में जितने भी एग्जाम्स वगैरह आप देख रहे होंगे उसमें एक आध पार्ट जो है कुछ एक्स्ट्रा ही यानी कि अलग आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि देखिएगा लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में लेबर लॉज वगैरह अलग से देखने को मिलते हैं, वैसे देखिएगा आजकल हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में बाल मनोविज्ञान अलग से देखने को मिलते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ पार्ट जो है आपको थोड़ा अलग से देखने को मिलेगा ही, लेकिन मेजर पार्ट जो है वो कॉमन ही रहते हैं व्यापम के। तो देखिएगा आपको उनको फोकस करते हुए मेरे हिसाब से मल्टीपल एग्जाम्स वगैरह जो है टारगेट करने चाहिए, और जो देखिएगा अलग वाला पार्ट है उसको लास्ट मोड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देकर कवर अप करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा, अब मल्टीपल एग्जाम्स भी टारगेट कर सकते हैं और आपको किसी न किसी एग्जाम में जो सिलेक्शन के चांसेस वगैरह हैं वो बढ़ ही जाते हैं। तो देखिएगा उसी पर आधारित जो है आज का पर्टिकुलर वीडियो है। बस देखिएगा आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एट ए टाइम यानी कि एक ही समय में हॉस्टल वार्डन भर्ती एवं कनिष्ठ सचिव भर्ती को कैसे करके टारगेट कर सकते हैं, यानी फिर देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से 200% ऑथेंटिक और रामबाण जो है स्ट्रेटेजीज वगैरह बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप इन दोनों एग्जाम्स को एट ए टाइम जो है एक साथ क्रैक कर सकते हैं। क्या है पूरा माजरा, काफी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। चलिए दोनों समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये जो दोनों एग्जाम्स वगैरह हैं यानी कि हॉस्टल वार्डन भर्ती होगा एवं कनिष्ठ सचिव भर्ती होगी, इनके बेसिक डिटेल्स वगैरह मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जो हॉस्टल वार्डन भर्ती है इसका एग्जाम जो है सीजी व्यापम के माध्यम से भी रिसेंटली लिया जाने वाला है। इसका मूल विभाग कौन सा है, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग। इसलिए देखिएगा जो आपको मिनिमम शैक्षणिक योग्यता वगैरह लगने वाली है वो है 12वीं पास। जबकि देखिएगा जो कनिष्ठ सचिव भर्ती है ये भी सीजी व्यापम के माध्यम से होने वाला है। इसका मूल विभाग जो है वो है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड। अब देखिएगा इसके लिए जो आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वगैरह लगेगी वो है कृषि या फिर वाणिज्य या फिर विज्ञान या फिर प्रबंध या फिर अर्थशास्त्र में आपके पास स्नातक वगैरह होनी चाहिए, यानी कि एक्सेप्ट आर्ट्स बैकग्राउंड बाकी सभी जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल, यानी कि बेसिक आपके पास शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन वगैरह रहनी चाहिए, बाकी इसके बाद आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पे हमने शैक्षणिक योग्यता वगैरह देख लिए, तो उसके अनुसार ये चीज तो स्पष्ट हो जाता है जो कनिष्ठ सचिव भर्ती है इसका एग्जाम का लेवल वगैरह जो रहता है यानी कि टफनेस लेवल वगैरह जो रहता है वो हाई रहेगा, क्योंकि इसमें शैक्षणिक योग्यता भी ज्यादा मांगी गई है, प्लस देखिएगा इस पर्टिकुलर पोस्ट का लेवल जो है वो भी है, इसके लिए एग्जाम का लेवल भी ज्यादा टफ होगा कनिष्ठ सचिव भर्ती का। साथ साथ देखिएगा इसके पश्चात हम लोग दोनों ही एग्जाम्स के अभी सिलेबस वगैरह थोड़ा बहुत गौर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा यदि मैं हॉस्टल वार्डन भर्ती के सिलेबस की बात करूं तो ये मुख्य रूप से 8 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट कंप्यूटर संबंधी ज्ञान जिसके आपको 50 अंक मिलने हैं, दूसरा हिंदी व्याकरण इसके लिए 10 अंक, तीसरा इंग्लिश ग्रामर इसके लिए 10 अंक, चौथा देखिएगा गणित इसके लिए 20 अंक मिलना है, पांचवा यहाँ पे सामान्य ज्ञान जो कि आगे चलकर 5 सब पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, जीएस जनरल साइंस होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसको कुल मिलाकर 15 अंक यहाँ पे बनते हैं। इसके बाद छठवां पार्ट छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान इसके लिए 20 अंक मिलते हैं, सातवां देखिएगा करंट अफेयर इसके लिए 15 अंक, और लास्ट में 8वां पार्ट बाल मनोविज्ञान जो कि देखिएगा अभी कंफर्म नहीं है लेकिन चांसेस वगैरह बहुत प्रबल है इसके ऐड होने के, तो ये भी देखिएगा 10 अंक के रहने वाले। इनके कुल मिलाकर 150 प्रश्न रहेंगे और आपको 150 अंक मिलने हैं, इनकी प्रति प्रश्न 1 अंक मिलना है और माइनस मार्किंग यहाँ पे 1/4 की रहने वाली है। बाकी इसके पश्चात देखिएगा कनिष्ठ सचिव जो भर्ती है इसका भी सिलेबस वगैरह देख लेते हैं, जो कि मुख्य रूप से 7 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला गणित जिसके लिए आपको 10 अंक मिलने हैं, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य इसके लिए आपको 10 अंक मिलने हैं, तीसरा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान इसके लिए आपको 17 अंक मिलने हैं, चौथा जीएस एवं इन्वायरमेंटल टेक इसके लिए आपको 10 अंक वगैरह मिलने हैं, पांचवा देखिएगा करंट अफेयर्स इसके लिए भी आपको 10 अंक मिलने हैं, और इसके पश्चात 2 और पार्ट्स हैं जो कि देखिएगा सेपरेट पार्ट है, यानी कि इसमें अलग से प्रश्न वगैरह पूछे जाएंगे, ये कॉमन पार्ट्स नहीं है, जो कि देखिएगा छठवां हो जाता है यहाँ पे भारतीय कृषि इसके लिए आपको 10 अंक मिलने हैं, और सातवां कृषि उपज मंडी अधिनियम इसके लिए आपको 33 अंक वगैरह मिलने हैं।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भी कुल मिलाकर 100 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक आपको मिलने वाले हैं, और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह 1/4 रहने वाली, जो कि व्यापम का स्टैंडर्ड रहता है। बाकी यहाँ से क्या कंक्लूजन वगैरह निकलता है, सबसे पहला कंक्लूजन देखिएगा ये निकलेगा कि चूंकि अभी खनिज सचिव भर्ती हेतु आपका फॉर्म फिलिंग वगैरह हो गया है, जबकि देखिएगा यदि मैं हॉस्टल वार्डन भर्ती की बात करूँ तो अभी उसका फॉर्म फिलिंग वगैरह प्रारंभ नहीं हुआ। यानी देखिए जैसे ही चुनावी प्रक्रिया वगैरह पूर्ण होती है तो सबसे पहले आपका खनिज सचिव भर्ती वगैरह का जो एग्जाम है वो होने वाला है, उसके पश्चात आपका हॉस्टल वार्डन भर्ती का एग्जाम होगा। लगभग मान के चलिए महीना भर का टाइम तो बीच में आपको मिलेगा ही, लेकिन पहले कौन सा एग्जाम होगा खनिज सचिव भर्ती कितना श्योर मान के चलिए, क्योंकि इसकी शुरुआती प्रक्रिया वगैरह पूर्ण हो चुकी है, तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजीज वगैरह बनानी है। बाकी सेकंड कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि आप खनिज सचिव भर्ती का प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो मान के चलिए हॉस्टल वार्डन भर्ती के 40% सिलेबस को ऐसे ही कवर कर जा रहे हैं। बाकी एडिशनली आपको कंप्यूटर प्लस हिंदी एवं इंग्लिश ग्रामर प्लस बाल मनोविज्ञान प्लस सामान्य ज्ञान के 2 पार्ट्स को अलग से पढ़ने पड़ेंगे हॉस्टल वार्डन भर्ती हेतु। बाकी देखिएगा 40% सिलेबस आपका ऐसे ही कवर हो जा रहा है यदि आप खनिज सचिव भर्ती का प्रिपरेशन वगैरह करते हैं तो। वैसे ही देखिएगा यदि मान के चलिए आप लोग हॉस्टल वार्डन भर्ती का प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो मान के चलिए खनिज सचिव भर्ती के 57% सिलेबस को तो ऐसे ही कवर कर ले रहे हैं। बाकी एडिशनली मान के चलिए आपको भारतीय कृषि एवं कृषि उपज मंडी अधिनियम को अलग से पढ़ना पड़ेगा फॉर खनिज सचिव भर्ती। बाकी देखिएगा हॉस्टल वार्डन भर्ती की प्रिपरेशन से आपका वैसे भी 57% खनिज सचिव भर्ती का तो ऐसे ही कवर हो जा रहा है। तो देखिएगा इन स्टडीज को फॉलो करके आप दोनों ही एग्जाम को एट अ टाइम जो है टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा मेजर पार्ट्स जो है आपके कॉमन है, बाकी कुछ कुछ पार्ट जो है आपको अलग से पढ़ने पड़े, जो कि लगभग सभी एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ पार्ट जो है अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, तो उतना आपको लेकर चलना पड़ेगा। बाकी देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आपने प्रश्न वगैरह पूछा था उसके उत्तर के रूप में मैंने आपको कुछ रामबाण स्ट्रेटेजीज वगैरह बता दिए हैं, जिसके माध्यम से आप एट अ टाइम जो है कैसे करके मल्टीपल एग्जाम्स वगैरह टारगेट कर सकते हैं, या फिर एक तीर से 2 निशाने वगैरह कैसे करके मार सकते हैं। मैंने पूरा स्ट्रेटेजीज वगैरह आपको क्लियर कर दिए। बाकी देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी जो है मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बता दूं मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आप इनके पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में प्लस इंस्टाग्राम ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इन ग्रुप्स के साथ आप नहीं जुड़े हुए हैं तो इनका लिंक्स वगैरह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उन्हें क्लिक करिएगा और इन समझ ग्रुप के साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।